आपको ये मम्मी और पापा के साथ याद आ रही है ना जाना, लेकिन बच हमारे घर में जल्दी जल्दी आना सन में, तो फिर सनस्क्रीन लगा के वो मम्मी पापा के पास ले जाएंगे और आपके मम्मी पापा आपको सुलाएंगे और खाना खिलाएंगे। आपको मम्मी पापा के पास जाने को मिलेगा। कार मेरी कार में बैठोगी ना? ओके, प्रॉमिस? चलो। गुड नाइट गणपति। आज का व्लॉग है हमारा विसर्जन का व्लॉग, और आपने अभी देखा होगा ध्रुवी लेट नाइट गणपति बप्पा से कैसे बातें करती है। आज मैंने बप्पा को भोग में पंजाबी मेन्यू लगाया था, और पंजाबी मेन्यू हो और मीठे में कढ़ा प्रसाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत इजी रेसिपी है। घी, आटा, चीनी एंड पानी, चारों चीजें आपको एक ही कप से नापनी है और एक ही मात्रा में लेनी है। और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपको घी डालना है, फिर देन उसमें आटा भूनना है, और आटा को हल्का गोल्डन होने तक का, लाइट ब्राउन होने तक का आपको भूनना है। क्योंकि जब आप उसमें चीनी डालेंगे तो चीनी की गर्मी से आटा और कलर चेंज करके थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो ये राइट कलर है आटे का। उसमें फिर आपको सेम अमाउंट में 1 कप चीनी डालनी है। मैंने 1 कप आटा एंड 1 कप घी लिया है, तो 1 कप चीनी डाल के अच्छे से मिक्स किया है। 1-2 मिनट भूनना है, और फिर उसके बाद 1 कप पानी डाल के लगातार आपको कंटिन्यूस चलाना है। आपका हाथ स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम हाथ स्टॉप हुआ तो आपके हलवे में गुठली पड़ने के चांसेस है। कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई इलायची पाउडर, कुछ नहीं डालने की जरूरत है आपको। ये सिंपल ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कुक करिए। और जितना घी डालेंगे आप 1-2 चम्मच घी एक्स्ट्रा और डाल सकते हैं। जितना घी होगा, जितना भुना होगा, उतना एकदम अमेजिंग टेस्ट होगा। फिर उसके बाद हमने इस साल की लास्ट बार बप्पा की माला चेंज करी, उनको धूप चढ़ाई, उनको रोली, अक्षत, पिठिया सब चढ़ाकर भोग लगाया, और फिर मॉर्निंग की आरती करी। और ये है हमारे आज के छोटे पंडित जी यानी ध्रुवी का आज का लुक। बप्पा के दिन के पंजाबी भोग में मैंने बनाया था पनीर बटर मसाला, राइस, दही, पूड़ी एंड मोदक। फिर तुरंत लंच के बाद मैंने शाम के भोग की तैयारी करी। तो रात के भोग में मैंने बनाया था पाव भाजी, दही बड़ा, पूड़ी, चने की दाल, राइस और मीठे में सेवई। फिर थोड़ी बहुत बीच में बप्पा की विदाई की भी तैयारी करी। बप्पा की विदाई के लिए उनके लिए खाना पैक करना होता है, क्योंकि इतने 1 साल के लंबे सफ़र के लिए वो जाते हैं, जिसके लिए आपको खाना पैक करके देना होता है उनको, ताकि उन्हें अगर रास्ते में भूख लगे तो वो कुछ उसमें से निकाल के खा सके। ये सब मान्यताएं हैं जो कि थोड़ी मीनिंगफुल लगती भी हैं कि हाँ अगले साल दोबारा वापस आएंगे वो घर पे, इसलिए उनके साथ ये ऐसे पोटली बनाकर भेजी जाती है।
फिर हम सब लोगों ने मिलके बप्पा की घर पे लास्ट आरती करी, क्योंकि उसके बाद सीधा विसर्जन के लिए ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके विसर्जन करने से पहले वहाँ रख के मूर्ति की आरती करी जाती है। बस फिर बप्पा को ले जाने की तैयारी करी, उनको उनका खाना पैक किया हुआ दिया एंड उनकी मूर्ति थोड़ी सी हिला दी जाती है जाने से पहले, ताकि वो रेडी हो जाएं कि बप्पा अब बस चलने का टाइम आ गया। गणपति बाप्पा मोरया, पुष्य वर्षी भक्तया, गणपति बाप्पा अगले बरस फिर उसके बाद हम लोग बप्पा को जहाँ सार्वजनिक रूप से हमारी सोसाइटी के आसपास विसर्जन करते हैं वहाँ पे लेके आए। वैसे तो हम बप्पा को हर साल घर पे ही विदाई देते थे, घर पे ही विसर्जन करते थे, क्योंकि आज 5 साल से हम लोग घर पे ही बना रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़े बड़े बप्पा बने थे और हमारी नई गाड़ी भी आ गई थी, तो हमारा मन था कि हम सब अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो बप्पा भी हमारी गाड़ी में जरूर बैठ के विदा होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके आए थे। और जब यहाँ लेके आए थे तब आप मानेंगे नहीं, इतनी भीड़ थी कि हमें उनकी आरती करने के लिए टेबल भी नहीं मिली, तो हमें यहाँ पे रख के उनकी आरती करनी पड़ी। लेकिन विदाई के टाइम पे, विसर्जन के टाइम पे इतना अच्छा विसर्जन हुआ कि दिल खुश हो गया। बस उसके बाद फाइनली बप्पा को विदाई देने का टाइम आ गया। ये मोमेंट सबसे इमोशनल होता है कि हम बप्पा को अपने हाथों से सजाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और उनकी 5 दिन पूजा करके, उनकी सेवा करके आज जब ये विसर्जन का दिन आता है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम सब।
भैया, प्यार से लीजिए भगवान जी को, बहुत अच्छे हैं। फिर विसर्जन के बाद वहाँ से ये मिट्टी मिलती है जो कि ये खाली पंडाल में रखी हुई बहुत बुरी लगती है। ये सूना पंडाल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो हम लोग बाहर आ गए। जो बप्पा का पंडाल है वहाँ पे ध्रुवी ने जो अपनी ड्राइंग करी थी वो अपने पापा को दिखाई। फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाई थी, वो हमने देखी। फिर वहाँ हमारे 3 फ्रेंड्स ने स्टॉल लगाए थे, फूड स्टॉल लगाए थे, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने लगाए थे, बट हम 3 ही फ्रेंड्स के अटेंड कर पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मोस्टली चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी विसर्जन करके आने तक का। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे पूरा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा छोटा सा विसर्जन का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे खूब लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।